नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है और बताओ पिंकी। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बालों को लेकर। बालों के लिए कौन से विटामिन जरूरी हैं, साथ ही आपको अपने बालों की कैसे केयर करनी चाहिए। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं तो आपको कब डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। तो सबसे पहले तो कुछ ऐसे टिप्स होते हैं जिन्हें आपको अपने डेली रूटीन में जरूर फॉलो करना चाहिए। आज के टाइम में आदमी हो या औरत सभी गंजेपन का शिकार होते जा रहे हैं। कई लोगों को पैचेस आ जाते हैं, कई लोगों के बाल बहुत ज्यादा झड़ने लगते हैं। तो आपको इन चीजों को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना है, क्योंकि ये चीजें आगे चलकर बहुत गंदी स्थिति में हमें पहुंचा देते हैं, जिससे कि हमें बहुत ज्यादा शर्मिंदा होना पड़ता है और हमारा कॉन्फिडेंस लेवल गिर जाता है। कुछ ऐसे टिप्स मैं आज आपको बताने वाली हूँ जिन्हें आपको जरूर डेली रूटीन में फॉलो करना है और जिससे आप अपने बालों को झड़ने से रोक सकते हैं। साथ ही उनकी केयर बहुत अच्छे से आपको करनी है। सबसे पहला तो आपको ध्यान रखना है अपनी डाइट का। आपको एक बैलेंस डाइट लेना शुरू कर देना है, जिससे कि अगर आप बाहर का कुछ खा रहे हैं तो इससे भी आपके बालों पर इस सब चीजों का इफेक्ट होता है, आपकी स्किन पर इस चीज का इफेक्ट होता है। तो आपको अपनी बैलेंस डाइट एक लेना शुरू कर देना है। साथ ही आपको ध्यान रखना है अपने बालों का। आपको ध्यान रखना है कि आपको ज्यादा टाइट चोटी जो है वो नहीं बनानी है। अगर आप ज्यादा टाइट चोटी बनाते भी हैं तो अगर आप फ्री टाइम में जब होते हैं तो इसे थोड़ा सा लूज आप कर लें, जिससे कि आपके बालों की जो जड़ें हैं उनमें खिंचाव कम आएगा और वो टूटेंगे कम। दूसरा आपको ध्यान रखना है, आपको ज्यादा अपने बालों को बार बार छूना नहीं है। कई बार क्या होता है, हमारे जो हाथ होते हैं वो हर जगह छूते हैं, जिससे कि कई बार बैक्टीरिया वगैरह हमारे हाथ में आ जाते हैं और वहीं उन बालों को जब छूते हैं तो हमारे बाल कहीं ना कहीं इन चीज़ों से भी इन्फेक्टेड हो जाते हैं। तो आपको बार बार अपने बालों को भी छूने से बचना है। साथ ही आपको अपने बालों को जब आप धोते हैं तो उसके बाद आपको ज़्यादा रगड़ कर अपने बालों को नहीं पोंछना है, क्योंकि इससे भी उस टाइम हमारी जो बालों की जड़ें होती हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती हैं गीला होने के बाद। तो जब आप इसे ज़्यादा रगड़ कर पोंछते हैं तो इससे आपके बालों की जड़ें और ज्यादा कमजोर हो जाती हैं। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि आप अपने बालों को थोड़े नेचुरल तरीके से सुखाने की कोशिश करें। हम कई बार बहुत ज्यादा हम प्रेसिंग करते हैं या फिर जो हेयर ड्रायर होता है उससे अपने बालों को सुखाते हैं, तो ये चीजें भी हमारे बालों के लिए ज्यादा अच्छी नहीं होती है। आप कभी कभार ओकेजनली इसे कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे डेली रूटीन में फॉलो करते हैं तो ये भी आपके बालों की जड़ों को कमजोर करने का कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से काम करते हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं कि कौन से विटामिन जरूरी होते हैं हमारी बालों की ग्रोथ के लिए। तो सबसे पहला तो विटामिन बी, विटामिन B12, साथ ही बायोटीन, फॉलेट, राइबोफ्लेविन, ये सभी ऐसे न्यूट्रिशंस है जो हमारे बालों को चाहिए ही चाहिए होते हैं। नहीं तो हमारे बालों में गंजापन आना शुरू हो जाता है, हमारे बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, हमें बहुत ज्यादा मात्रा में हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है। साथ ही विटामिन सी, विटामिन डी, ये भी कहीं ना कहीं मददगार होते हैं हमारे बालों की ग्रोथ को अच्छे से ग्रो करने में। इसके साथ सेलेनियम हुआ, आयरन हुआ, ये सभी चीजें हमारे बालों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। कभी भी कोई एक चीज इस पर डिपेंड नहीं करती है या फिर हम ये कहें कि भाई कोई एक विटामिन इसके लिए जिम्मेदार है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सभी चीजें हमारे बालों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। तो अब बात करते हैं हमें डॉक्टर से कब मिलना चाहिए। जब हमारा हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है तो हर बार जो स्थिति होती है वो सामान्य नहीं होती है, उसके पीछे का कारण नॉर्मल नहीं होता है। तो अगर आपको अपनी बॉडी में हेयर फॉल के साथ साथ कोई और चेंजेस भी दिख रहे हैं तो ऐसे में आपको ज़रूर डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए कि ये चेंजेस किस कारण से आ रहे हैं, क्या इसके पीछे ऐसा रहस्य है जिसकी वजह से आपकी बॉडी में भी चेंजेस आ रहे हैं, आपको हेयर फॉल भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। अगर आपके बाल डेली 100 से 150 तक टूटते हैं तो ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है, इससे हमें घबराना नहीं चाहिए। लेकिन अगर इससे ज़्यादा आपको हेयर फॉल होना शुरू हो गया है तो आपको एक बार ज़रूर डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना भी ना भूलें। धन्यवाद।